हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेट्स सॉल्व द सम्स। हमारे पास फर्स्ट सम है, गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमें जो स्टेटमेंट दी गई है उसका हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। तो फर्स्ट सम में हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। z को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे? y से। तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? y माइनस जेड। नेक्स्ट हमारे पास है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 क्या होता है? 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। 1/2 किसका? जो सम है x और y का। तो अब हमें इसे लिखना हो तो 1 को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई किया तो सेम टर्म आ जाएगी ओवर 2। दैट इज अवर आंसर। अब हमारे पास नेक्स्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नंबर z को हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो z को z से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? z स्क्वेयर। मल्टीप्लाई में पावर z होती है ना, z की पावर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 + 1 2। नेक्स्ट हमारे पास है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट किसका है? p और q का। तो ये क्या आ गया? p q ओवर 4। नेक्स्ट नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वेयर्ड एंड एडेड। मीन्स x और y दोनों को क्या करना है? स्क्वेयर करना है और फिर दोनों को क्या करना है? ऐड। नेक्स्ट नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर m एंड n। नंबर 5 एडेड टू द 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, उसमें क्या ऐड करना है? 5। नंबर 5 को ऐड करना है 3 टाइम्स दी प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। m और n की मल्टीप्लिकेशन में उसका 3 टाइम्स करेंगे, उसमें ऐड करेंगे 5। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, उसे माइनस किससे करना है? फ्रॉम 10। 10 से माइनस करना है। 10 से माइनस क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z। नेक्स्ट है सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर्स a और b का जो सम है उसे माइनस किससे करना है? देयर प्रोडक्ट। a और b के प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है? सम ऑफ a प्लस b। दैट इज अवर आंसर। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इनमें से हमने टर्म्स फाइंड करनी है और उन टर्म्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एंड शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय द डायग्राम। और उन जो टर्म्स और फैक्टर्स हैं उनका हमें क्या बनाना है? ट्री डायग्राम। हमें अब हमारे पास देखो एक्सप्रेशन क्या है? x - 3। इसमें टर्म्स क्या है? एक x है और एक -3 है। सिंपल वे है, आप हर एक टर्म्स के बाद कॉमा लगाकर उसे सेपरेट करना है। हमारे पास एक x है, एक है -3। पहले हम ट्री डायग्राम देखते हैं। हमारे पास टर्म्स है, एक x - 3 एक्सप्रेशन है। इसमें टर्म्स क्या है? एक x है, एक -3 है। अब x का फैक्टर क्या है? 1 तो हर एक टर्म का ही फैक्टर होता है। उसके बाद हर एक टर्म अपने आप का भी फैक्टर होती है, इटसेल्फ 1 एंड x। अब -3 का फैक्टर 1 होगा, लेकिन एक 1 3 सर 3, एक 3 होगा। माइनस जो आएगी वो 1 के साथ आएगी हर एक सम में। 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3। अब x के फैक्टर कौन से हैं? 1 एंड x। -3 के फैक्टर्स कौन से हैं? -1 एंड 3। अब नेक्स्ट सम में देखो टर्म्स कौन सी हैं? एक 1 है, एक x है, एक x स्क्वेयर है।
एक्सप्रेशन हमारा है 1 + x स्क्वेयर। टर्म्स कौन सी है? 1x एंड x स्क्वेयर। तो ट्री डायग्राम बनाते हैं। 1x x स्क्वेयर। अब 1 के फैक्टर का क्या होगा? 1 × 1, 1 का फैक्टर है 1। और x का फैक्टर क्या होएगा? 1 एंड x। सिंपल 1 सभी टर्म्स का फैक्टर होता है और हर एक टर्म्स खुद जो भी है वो हर खुद की फैक्टर होती है। अब x स्क्वायर के क्या फैक्टर हो गए? 1x एंड x। 1x क्या है? 2 टाइम्स है, तो 2x उसके क्या है? फैक्टर है। 2x है, उसे अलग अलग करके लिख देना है दोबारा। अगर 3 होगा तो 3 टाइम्स लिख देंगे। अब 1 का फैक्टर क्या है? 1। x के फैक्टर क्या है? 1 एंड x स्क्वायर के 1x एंड x। अब इन फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कोफिशिएंट है, जो एक्सप्रेशन में टर्म है, वो आनी चाहिए। 1 का फैक्टर 1 होता है, x के फैक्टर क्या है? 1 एंड x स्क्वायर का क्या फैक्टर है? 1। x की स्क्वायर है तो x क्या आएगा? 2 टाइम्स। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है y - y³। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है? y - y³। एक वैल्यू क्या है? y, एक है -y³। टर्म्स क्या आ गई? y एंड -y³। अब हमें क्या बनाना है? ट्री डायग्राम। तो इसमें y के फैक्टर क्या है? एक 1 है, एक y है। और -y³ के फैक्टर क्या आएंगे? y क्या है? 3 टाइम्स y। और -1 सभी का फैक्टर होता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन क्या है? माइनस में है ये टर्म, तो इसके साथ क्या आ गया? -1। तो y का फैक्टर क्या आ गया? 1 और y। और -y³ का -1 y एंड y 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है। सिंपल सी बात है। अगर आपने चेक करना है कि हमारा फैक्टर सही है या नहीं है, तो आप इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। -1 टाइम्स है तो यहाँ पर 1 आ गया, और y³ है तो y को क्या लिखा? 3 टाइम्स। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स है 5y² एंड 7x² y। तो अब यहाँ पर फैक्टर क्या है? एक y है, 5 है, एक x है, और y कितना है? 2 टाइम्स। अब यहाँ पर फैक्टर्स कौन से हैं? 7 है, x कितना है? 2 टाइम्स है, और y 1 टाइम्स है। तो टर्म्स हमारी हैं 5x y², 7x² y। फैक्टर्स क्या है? 5x y एंड y। यहाँ पर फैक्टर क्या है? 7x x एंड y। नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स क्या है? -ab। अब साथ में आप भी बोलो। 2b² -3a²। अब ab के पहले तो माइनस है, -1 इसका फैक्टर आ गया। अब एक फैक्टर क्या है? a, एक क्या है? b। यहाँ पर क्या है? 2 हमारा प्लस का है स्टेटमेंट में। फैक्टर क्या? 2। नेक्स्ट है b एंड b। अब यहाँ पर माइनस है तो अगेन -1 -3 a एंड a। आप इसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 3 a एंड a। एंड आफ्टर इसे लिख सकते हैं 1 2 b एंड b, बिकॉज 1 सभी का फैक्टर होता है। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स अदर देन कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं हमने कांस्टेंट को छोड़कर। फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनमें से, जैसे ये 5 है एक्सप्रेशन में, ये क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है x y z। इस टर्म के साथ वेरिएबल है t²। इसमें टर्म क्या है? -3t²। उन्होंने बोला है सिर्फ वेरिएबल्स के साथ जो है उनके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं। जो कांस्टेंट है उन वैल्यूज़ को इग्नोर करना है। अब यहाँ पर t² का कोफिशिएंट क्या है? -3। नेक्स्ट हमारे पास ये सभी वेरिएबल्स हैं एक्सप्रेशन में, एक x है, एक xy है, एक y है। तो टर्म्स क्या है? एक x है, एक 2xy है,
एक 3y है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, जिसके साथ कुछ भी ना हो वो 1 होता है, क्योंकि 1 सभी का मल्टीपल होता है। अब यहाँ पर xy का कोफिशिएंट क्या है 2, अब y का कोफिशिएंट क्या है 3। नेक्स्ट में देखो हमारे पास टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट तो हमने लेना नहीं है, कांस्टेंट को छोड़कर। नेक्स्ट टी स्क्वायर टी क्यूब, टी का कोफिशिएंट 1, टी स्क्वायर का भी 1, टी क्यूब का भी 1। नेक्स्ट में हमारे पास टर्म्स क्या हैं 0.1y और 0.01y स्क्वायर। यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है 0.1 एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 0.01। अब इस स्टेटमेंट में देखो हमने फाइंड क्या करना है, टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 2 को l से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, 2l प्लस 2b। अब टर्म्स क्या आ गई, एक 2l आ गई, एक 2b आ गई। अब l का कोफिशिएंट क्या है 2 और b का कोफिशिएंट क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स वाई स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। टर्म्स फाइंड करनी है एक्सप्रेशन में से जो वाई स्क्वायर के साथ हैं। तो यहाँ पर टर्म क्या है एक्स वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है एक्स। जो टर्म है उसे आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसका कोफिशिएंट बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्म कौन सी है वाई स्क्वायर की, एक तो है -15xy स्क्वायर, दूसरी क्या है 7y स्क्वायर। अब यहाँ पर अकेला y है, उन्होंने बोला है वाई स्क्वायर की टर्म्स को आइडेंटिफाई करो, ये नहीं है, यहाँ पर है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -15x, वाई स्क्वायर को छोड़कर जो बाकी टर्म बचे उसे पूरी को लिख देना है। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 7। नेक्स्ट हमारे पास सम है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल्स में देखिए सबसे पहले मोनो का मतलब क्या होता है 1, जिसमें 1 टर्म्स है वो मोनोमियल है। जिसमें बाई का क्या मतलब मीनिंग है 2, जिसमें 2 टर्म्स है उन्हें बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, जिसमें 3 टर्म्स है वो ट्राइनोमियल है। अब यहाँ पर क्या है, कितनी टर्म्स है, एक एक्स है, एक वाई है, एक एक्स वाई है। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है, तो ये क्या है ट्राइनोमियल। इसमें सिर्फ एक है वाई स्क्वायर, तो ये क्या है मोनोमियल। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या है बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म्स हैं, तो ये भी क्या है बाइनोमियल। अब इन सभी स्टेटमेंट्स में से जो हमारे एक्सप्रेशन है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज द लाइक और अनलाइक। जो पेयर्स हमें टर्म्स के गिवन है इन्हें बताना है लाइक है कि अनलाइक है। अब देखो 100 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है, तो ये क्या है लाइक। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है एक्स, वेरिएबल क्या है एक्स, दोनों के साथ कांस्टेंट है, तो ये भी क्या है लाइक पेयर। यहाँ पर वेरिएबल एक एक्स है, एक वाई है। अब वेरिएबल तो दोनों में डिफरेंट है, तो ये क्या है अनलाइक। अब यहाँ पर वेरिएबल एक एक्स वाई है, यहाँ पर है वाई एक्स। मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे लिख ही सकते हैं, साथ में दोनों के कांस्टेंट है, तो ये क्या हुआ एक्स वाई इसके साथ है, एक्स वाई इसके साथ है, तो ये क्या है लाइक। अब इसके साथ वेरिएबल क्या है एम स्क्वायर पी, यहाँ पर क्या है एम पी स्क्वायर, तो यहाँ पर m का स्क्वायर है, यहाँ पर p का स्क्वायर है, तो ये क्या है अनलाइक। अब इसमें क्या है एक्स जेड है वेरिएबल, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों के वेरिएबल डिफरेंट है, तो ये भी क्या है अनलाइक।